नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देखिए आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई के एग्जाम चल रहे हैं। आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि भैया इसके लिए आप मैथमेटिक्स का एनालिसिस लेकर आइए। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो जीके जीएस का प्रोवाइड करा दिया है, आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, आपको उससे बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, चलिए मैथ के कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए मेरा 22 तारीख को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, मैं खुद देकर आया हूँ। उसी के आधार पर मैं ये मैथमेटिक्स का एनालिसिस बताने वाला हूँ। मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, बट मैं सभी टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई आपका होता है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल से बिल्कुल ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका एडवांस मैथ का टॉपिक है, यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन देखने के लिए अब तक मिला है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इसके अलावा पार्टनरशिप से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और स्क्वायर एंड क्यूब से आपका एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा एवरेज से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और मिसलेनियस से भी आपसे प्रश्न पूछा है। कहने का अर्थ है कुछ आपके माइंड पर डिपेंड, नॉलेज पर डिपेंड क्वेश्चन भी 1-2 आ रहा है। ठीक है, अब बात करें कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो परसेंटेज में अगर बात करूं तो देखिए समतुल्य बट्टा जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, इससे एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि इतने % की वृद्धि की जाए और दूसरे वर्ष भी इतने % की वृद्धि की जाए, तो टोटल वृद्धि होने के बाद आपको दे रहा है इतनी जनसंख्या हो जाती है, तो प्रारंभ में कितनी थी, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो है इजी प्रश्न आ रहा है। ठीक है, रेशियो में बांट रहा है, एबीसी में इतने % लाभ पर बेचता है या फिर सी बी सी को इतने % लाभ पर बेचता है, इस तरीके का भी प्रश्न आपको रेशियो में बांट कर करना होता है, वो भी % का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव है। ठीक है, और अप्रोच इनकी इजी है, बट कैलकुलेटिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका दशमलव में आंसर आ रहा है। ठीक है, इजी आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फिर भी इतने % का लाभ, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, बट वहां पे आंसर दशमलव में आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से कैलकुलेटिव है, लेकिन अप्रोच जो लग रही है इजी, हर बच्चा लगा सकता है उसको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसमें 2 वर्ष का आपको दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, उसके बाद आपको 3 वर्ष का दे रहा है, उसमें पूछ रहा है कि इससे कितना अधिक होगा, ये प्रश्न आपसे, यानी डिफरेंस ऑफ 2 सिंपल इंटरेस्ट का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 ईयर यानी 2 साल और 3 साल। ठीक है, वो भी आपका अर्धवार्षिक रूप से दे रहा है, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी डिफरेंस वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, सारणी बेस्ड है, एकदम आराम से इजी कह सकते हैं। ठीक है, इजी प्रश्न आ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइंगल से भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, बट इजी आ रहे हैं। ठीक है, फार्मूला बेस्ड है, आप ट्राइंगल की फार्मूला देख कर जाए, यही एडवांस का टॉपिक है और यहाँ से जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पूछा जा रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो इजी प्रश्न आ रहा है। ठीक है, ओनली जो है डिवाइडेशन पर डिपेंड कर रहा है आपका रेशियो पर। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको डायरेक्ट रेशियो दे रहा है और वहां पे आपको रेशियो निकालकर जो है आपको कोई वैल्यू दे रहा है, उससे जो है गुणे पे बैठानी होगी। ठीक है, सिंपलीफिकेशन से अगर बात करें तो बोडमास रूल जो आपका होता है वही दे रहा है, बहुत इजी प्रश्न आ रहा है, ये तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का भी एक प्रश्न इजी पूछा जा रहा है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से बनेगा तो इजी ही पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, पार्टनरशिप से अगर बात करें 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है और चेंज अमाउंट का पूछा जा रहा है। चेंज अमाउंट से मतलब है कि आपसे बोल रहा है कि एबीसी ने इतना धन इतना धन इतना धन निवेश किया, अगर 4 महीने बाद ए जो है अपनी धनराशि को दोगुना कर देता है, इस प्रकार से अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, इस प्रकार से चेंज अमाउंट का प्रश्न पूछा जा रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से बात करें तो 1 से 2 प्रश्न इजी है बट थोड़े से लेंदी है, इजी है बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्लियर है, और आपसे जो है टाइम एंड डिस्टेंस से एवरेज जो आपकी स्पीड है, एवरेज स्पीड से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से अगर बात करें तो इजी प्रश्न आ रहा है, बट कैसा आ रहा है तो अल्टरनेटिव आपसे होता है, जैसे कि
ए और बी इतने इतने दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए करता है दूसरे दिन बी करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, यानी अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क का। इसी तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। स्क्वायर एंड क्यूब से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इजी पूछा जा रहा है। मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट में 2025 माइनस अंडर रूट में 400 इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 45 में से 20 घटाएंगे 25 यानी 5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एवरेज से इजी प्रश्न पूछा जा रहा है, टोटल आपसे औसत पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज से भी इजी आ रहा है। ये ओवरऑल जो हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक बताए यही सब जो है मेरी शिफ्ट में आए थे और रिपीट भी यही हो रहे हैं। कल का भी एनालिसिस मैंने देखा था। ठीक है, मिसलिनियस में आपसे जो लोग एग्जाम देके आ रहे हैं वो लोग ये ना कहें कि ये भी प्रश्न पूछा गया था। मिसलिनियस में आपसे 1 से 2 प्रश्न जो है माइंड बेस्ड आपसे पूछ रहा है, जो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन टॉपिक का। यही टॉपिक आप एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज जीएस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप इसी लिंक से जो है देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जल्दी हिंदी और रीजनिंग की भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।